ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट का जो मैंने बताया था, कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो अगर यहाँ पे हमें कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से, सपोज 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इफ सेम वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, जब तक वो स्टार्टिंग क्या होता है उसमें 0 वोल्ट रहता है, बट व्हेन इट इज फुली चार्ज सो टोटल वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस दिस, और जैसे वो फुली चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे करंट 0 हो जाता है। तो Q is equal to the charge stored between plates of the capacitor is what? It is directly proportional to applied voltage। जो हम बैटरी कनेक्ट करते हैं उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है इसका चार्ज। Now Q is equal to the constant here is what? C into V। C is the capacity या capacitance of that capacitor। Capacitance C is equal to Q by V। So capacitance is what? Ability of that capacitor to store charge between the plates। इन प्लेट्स के बीच में कितना चार्ज वो स्टोर करेगा, that is what? Capacitance। So C is equal to Q by V। इस रिलेशन को यूज करके, by using this relation, if charge stored charge across the capacitor is known, voltage is known, then you can find C। but C does not depend on charge and voltage। ये एक रिलेशन है to find C, but C इन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कोई कैपेसिटर है, अगर उसको चार्ज नहीं भी करोगे तो भी उसका कैपेसिटेंस सेम रहता है, उसकी कैपेसिटी सेम रहती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर एक पानी का बॉटल है, अगर सपोज वो 1 लीटर का बॉटल है, तो खाली रहेगा तो भी 1 लीटर रहेगा, पानी भरा हुआ रहेगा तो भी वो 1 ही लीटर रहेगा। क्लियर? इसकी जो कैपेसिटी है वो अमाउंट ऑफ वाटर जो पानी भर रहा है उससे डिपेंडेंट नहीं है। अगर पानी नहीं भी भरोगे तो भी इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 1 लीटर। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ दैट वाटर, इसकी कैपेसिटी इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। सो इन द सिमिलर वे में C is equal to what? Q by V, कैपेसिटेंस। तो ये एक रिलेशन है। If charge is known, voltage is known, then you can find C, but C does not depend on charge and voltage। अगर हम बैटरी नहीं भी कनेक्ट करेंगे, if battery is not connected with the capacitor, तो भी उसका कैपेसिटेंस सेम होता है। If it is not charged, मतलब बैटरी हमने कनेक्ट नहीं किया, चार्ज उसमें नहीं है, तो भी उसका कैपेसिटेंस सेम रहता है, बिकॉज कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे। तो नेक्स्ट हम वही रिलेशन डिराइव करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड ऑन व्हिच फैक्टर दैट कैपेसिटेंस डिपेंड। इन दोनों पे तो डिपेंड नहीं करता, इनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पहले स्टडी करेंगे, जो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बने? यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, फर्स्ट प्लेट, दो मेटेलिक प्लेट्स हैं। इसका सपोज करो व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी, सो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज। मान लो इस पे चार्ज जो हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक पे अगर प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो अनदर चार्ज जो दूसरा चार्ज होगा, फर्स्ट पे अगर प्लस सिग्मा है तो यहां से लाइंस जनरेट करेगा, तो दूसरा लाइंस को एक्सेप्ट करेगा, तो उस पे चार्ज कितना आएगा? माइनस सिग्मा। तो फर्स्ट प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। लाइंस आर जनरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। द सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो पहले प्लेट का चार्ज सिग्मा नहीं, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट्स एरिया इज ए, दोनों प्लेट का एरिया ए है, एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज D। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो इनिशियल जो फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, बीच में मैंने वैक्यूम रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई मीडियम नहीं है, इट इज वैक्यूम। वैक्यूम है तो मतलब इसका परमिटिविटी क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। I have to find the capacitance, मतलब कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर, मतलब उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, प्लेट्स के सेपरेशन पे, मतलब प्लेट छोटा है, बड़ा है, सेपरेशन कम है, ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस वेरी करता है। हमको C निकालना है, तो C का एक्सप्रेशन क्या था? Q by V। दिस इज व्हाट फर्स्ट इक्वेशन। पहले चार्ज निकालो, वोल्टेज निकालो, उन दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो यू विल गेट C। चार्ज कैसे निकालेंगे? प्लेट का ये जो सिग्मा है, सिग्मा इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिख रहा है, मतलब स्टार्टिंग से दिख रहा है, अभी दिखने लगा क्या तुमको? ठीक है, तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, हाउ दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो यहां से यू कैन गेट द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज व्हाट? सिग्मा इनटू ए। सो दिस इज व्हाट द चार्ज ऑन दैट प्लेट। अगर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो टोटल उस पे चार्ज कितना स्टोर है? सिग्मा इनटू ए, दैट इज द चार्ज। Q अपने को मिल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था गॉस थ्योरम में, इफ अ मेटल प्लेट इज चार्ज्ड, कोई अगर मेटल प्लेट चार्ज होता है तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल प्लेट इज व्हाट? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज मेटल प्लेट इज व्हाट? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होगा बिकॉज़ ऑफ दिस पॉजिटिव प्लेट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
because of this plate also sigma by 2 epsilon naught, and both the fields are in the same direction because positive plate has tendency to generate electric lines and negative plate उन lines को accept करता है. तो field due to first plate and field due to second plate both are in the same direction, दोनों field same direction में. तो net field कितना हो जाएगा between the plate? Due to first plate sigma by 2 epsilon naught, due to second plate also it is sigma by 2 epsilon naught because both the fields are in the same direction. तो E is equal to कितना आ गया हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. अब हमारे दिमाग में आ गया कि हम क्यों निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों निकाल रहे हैं. हमको तो वोल्टेज चाहिए था, चार्ज तो मैंने निकाल लिया, चार्ज कितना आ रहा है सिग्मा इनटू ए. हमको नेक्स्ट वोल्टेज चाहिए लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं एंड वी कैन रिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बिकॉज़ रिलेशन क्या होता है फील्ड और पोटेंशियल में. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस dv by dr, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट फील्ड, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E is equal to माइनस dv by dr. यहाँ पे E is equal to हम क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल V डिवाइड बाय सेपरेशन, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है d. तो फ्रॉम दिस यू कैन गेट V. यहाँ से हम V निकाल सकते हैं, V की जगह क्या लिख सकते हो E into D. तो ये हमारा जो कैपेसिटेंस था Q की जगह क्या मैं लिख रहा हूँ सिग्मा into A जो मैंने निकाला डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V by D. यू हैव टू फाइंड V. तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E into D. अब देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स due to first plate sigma by 2 epsilon naught, due to second plate also sigma by 2 epsilon naught. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये लाइंस जनरेट करेगा वो लाइंस को एक्सेप्ट करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. बोथ द फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन. सो दोनों प्लेट के फील्ड को मैंने ऐड कर दिया. तो नेट फील्ड इज व्हाट सिग्मा by epsilon naught, दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर. तो C इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं सिग्मा by epsilon naught इनटू D. क्लियर. सिग्मा सिग्मा ऊपर नीचे कट जाएगा. सो C का एक्सप्रेशन हमको क्या मिलने वाला है ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट A by D. दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ C. कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आता है एप्सिलॉन नॉट A by D. ये रिलेशन है कैपेसिटेंस का. दिस Q by V इज द रिलेशन. इफ चार्ज इज नोन वोल्टेज इज नोन देन यू कैन फाइंड C. बट इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर को चार्ज नहीं करोगे तो उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी. चार्ज मान लो 0 है किसी कैपेसिटर में, चार्ज हम स्टोर ही नहीं किया तो भी उसकी कैपेसिटेंस उसका कैपेसिटेंस होता है. तो कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कैपेसिटर. हां ये मालूम है ये एक रिलेशन है, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन फाइंड C. तुम्हारे कोई रिलेटिव हैं तो तुम्हारे रिलेटिव से तुम तक पहुंचा जा सकता है ना. अगर तुम कोई तुम्हारे रिलेटिव के बारे में जानता है तो उससे तुम्हारे घर तक पहुंच सकता है. पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम अपने रिलेटिव पे डिपेंड करते हो. तुम रिलेटिव्स हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है. तो इन द सिमिलर वे में C इज इक्वल टू व्हाट Q by V. दिस इज जस्ट अ रिलेशन टू फाइंड C. इस रिलेशन से हम C को निकाल सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं C इन दोनों पे डिपेंड करता है. ये ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे. इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर. सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी, A क्या है एरिया एंड D इज द सेपरेशन. तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन structure of capacitor. जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. अब इस एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे तो C इज इक्वल टू हमारा क्या गया एप्सिलॉन नॉट A by D वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. पहला मीडियम, प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो कैसे अफेक्टेड करेगा कैपेसिटर. तो मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके बीच में वैक्यूम है, दूसरा कैपेसिटर जिसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया. यहाँ बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया हुआ है. फर्स्ट केस में वैक्यूम है तो वैक्यूम है तो इसका परमिटिविटी क्या होगा एप्सिलॉन नॉट. इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस तो इसका परमिटिविटी बढ़ जाता है, K एप्सिलॉन नॉट हो जाता है. मान लो दोनों प्लेट्स के बीच में तुमने कोई एक इंसुलेटिंग, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल जिसमें से करंट नहीं फ्लो कर सकता लेकिन वो चार्ज को स्टोर करता है. कंडक्टर्स क्या करते हैं करंट को फ्लो करा देते हैं, चार्जेस को फ्लो करा देते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स चार्जेस को स्टोर करते हैं. तो ये चार्ज को स्टोर करेगा. जो मैंने यहाँ पे इंसुलेटर इंट्रोड्यूस किया है दैट इज व्हाट डाइलेक्ट्रिक. ये हमारा जो अंदर भरा है डाइलेक्ट्रिक है. सो मैंने डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स. सो डाइलेक्ट्रिक में से करंट नहीं फ्लो करता, वो चार्जेस को स्टोर करता है बिकॉज़ इट इज एन इंसुलेटर. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में कैपेसिटेंस क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A by D. When a dielectric is introduced, so C dash is what K epsilon naught A by D. So that capacitance increases by K times. जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. अब मान लो यहाँ पे मैंने रबर प्लेस कर दिया या मान लो कोई ग्लास का टुकड़ा रख दिया तो ग्लास का मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80 तो वो कैपेसिटेंस को 80 टाइम बढ़ा देगा. तो सबसे कम कैपेसिटी तब होती है जब वैक्यूम होता है
इफ सम डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, मेटल नहीं भरने का, अगर मेटल भर दोगे तो कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, बिकॉज मेटल क्या करेंगे, एक साइड के चार्ज को दूसरे तुरंत ट्रांसफर कर देगा, तो चार्ज इसमें स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ मेटल, अगर मेटल दोनों पूरा मेटल भर दिया ना तो कैपेसिटर खत्म, शॉर्ट हो जाएगा वो, और कैपेसिटर रह ही नहीं जाएगा, तब एक वायर जैसा हो जाएगा। सो हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं जो चार्ज को रोक सके, चार्ज को स्टोर करे, ऐसा नहीं चार्ज को आगे फ्लो करा दे। मेटल क्या करता है, चार्ज को फ्लो करा देता है, बट डाइलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। सो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज K, तो जो C डैश है ना वो K into C हो गया। मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स, तो इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन एरिया, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। अगर तुम एरिया बढ़ाते हो, व्हेन एरिया इंक्रीजेस, अगर प्लेट का एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मान लो अगर एक छोटा सा कैपेसिटर है, दूसरे केस में उसका एरिया बड़ा है, क्लियर। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी C1 है एंड हियर इट्स कैपेसिटेंस है C2, तो C2 इज ग्रेटर देन C1, बिकॉज़ फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसका प्लेट्स का एरिया कम है, सेकंड केस में जो कैपेसिटर है उसका प्लेट्स का एरिया ज्यादा है, तो एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब व्हेन एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस, ये ऐसा रॉड नहीं, ये प्लेट है पूरा, तो व्हेन एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, दैट इज व्हाट द सेकंड फैक्टर ऑन व्हिच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन, तो D के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर सेपरेशन बढ़ाते हो तो कैपेसिटेंस घट जाता है। अगर दो प्लेट मैं लेता हूं ऐसे, पहले केस में प्लेट्स पास पास हैं, सेकंड केस में प्लेट्स के बीच का गैप बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे D1 है, यहाँ पे सेपरेशन क्या है D2, तो सेकंड केस में जो सेकंड कैपेसिटर है उसके बीच प्लेट्स के बीच का गैप ज्यादा है, तो अगर सेपरेशन बढ़ाते हो तो कैपेसिटेंस घट जाता है, तो C2 इज लेस देन C1। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक, अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर में तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट आल्सो यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस, बट बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन, अगर उन सेपरेशन को मैं बढ़ाता हूं तो कैपेसिटेंस घट जाता है। तो these are the three factor on which capacitance of a capacitor depends। अब मान लो अपने हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं उस कैपेसिटर, जिन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है हमको मालूम चल गया, इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक, एरिया एंड सेपरेशन। अब देखो, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा है, अपने पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, पहले वैक्यूम था, बाद में इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है। इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, तो यहाँ पे C क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A by D, यहाँ पे C डैश इज इक्वल टू क्या होगा 8 एप्सिलॉन नॉट A by D, दैट C डैश इज 8 टाइम्स ऑफ C, जो कैपेसिटेंस है। इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, so its capacitance increases by K times, where K is the dielectric constant। तो इस क्वेश्चन में मैंने जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, the dielectric constant of that dielectric is 8, it means its capacitance increases by 8 times। सेकंड क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा, केवल हाफ एरिया में, मतलब ये जो कैपेसिटर था इसके केवल आधे पार्ट में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, जिससे यहाँ से यहाँ तक केवल हाफ पार्ट में मैंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, आधा अभी भी एयर है, मतलब पहले तो ये पूरा एयर था, D था उसका सेपरेशन, मैंने हाफ पार्ट में, मतलब D/2 इधर और D/2 इधर, केवल हाफ पार्ट में मैंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। फर्स्ट केस में मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। तो नाउ दिस सिंगल कैपेसिटर इज कन्वर्टेड इनटू टू कैपेसिटर। अब यहाँ पे देखो दो कैपेसिटर्स बन गए, एक एयर वाला है, एक डाइलेक्ट्रिक वाला है। ये जो पहला है फर्स्ट हाफ एयर वाला है और सेकंड हाफ क्या है, डाइलेक्ट्रिक वाला। तो दो कैपेसिटर, ये तो हमारा C पहले से था, इनिशियल क्या था, एप्सिलॉन नॉट A by D, यहाँ पे दो बन गए, एक तो ये हमारा बन रहा है कैपेसिटर और एक ये बन रहा है फर्स्ट वाले का, ये जो एयर वाला है फर्स्ट कैपेसिटर। सो एयर वाला जो कैपेसिटर है उसके बीच में एयर है और इसका सेपरेशन चेंज हो चुका है, नाउ दिस सेपरेशन इज D/2, तो इसका कैपेसिटर मैं C1 लिख रहा हूँ। C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम है, एरिया में कोई चेंज नहीं आया, मैंने जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है उससे सेपरेशन बदल रहा है, मतलब D की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन एरिया सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय व्हाट इज द सेपरेशन, दैट इज D/2, दिस इज व्हाट C1। तो C1 कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। C2 ये जो बगल वाला कैपेसिटर है, सो बगल वाले कैपेसिटर में जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो C2 की वैल्यू क्या होगी, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D/2, सेपरेशन इसका भी हाफ हो गया और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं किया, K एप्सिलॉन नॉट, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C2 इज इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। अब ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर था, यहाँ पे दो हैं,
अब इन दोनों के बारे में सोचना होगा कि ये दोनों हैं किस में, सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। ठीक है, ऐसा तो है, दो है तो हमको इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना होगा। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर दीस टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज और इन पैरेलल। अब कैसे डिसाइड करेंगे? सीरीज के लिए क्या होता है, वन एंड कनेक्शन, और पैरेलल के लिए बोथ एंड कनेक्शन। तो इन दोनों में अगर देखोगे फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर, केवल यही एक बीच वाली प्लेट है जो कॉमन हो रही है, मतलब इसी यही एक प्लेट के थ्रू ये कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरे साइड में ये उस उधर नहीं जाके कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये वाला प्लेट इससे नहीं कनेक्ट हो रहा है, बीच में जो भी हमारा ये मिड प्लेट है वही कॉमन हो रहा है। सो इट इज वन एंड कनेक्शन बिटवीन दीस टू, बिकॉज़ फर्स्ट प्लेट उसके सेकंड प्लेट से नहीं कनेक्ट हुआ, केवल बीच वाला प्लेट है जो दोनों में कॉमन है। सो दिस इज व्हाट वन एंड कनेक्शन। अगर दो कैपेसिटर में वन एंड कनेक्शन होता है, इट मींस बोथ आर इन सीरीज। तो सीरीज है तो हम सी डैश निकालेंगे, तो सी डैश क्या होगा, सीरीज में रेसिप्रोकल लेके ऐड करते हैं, तो व्हाट यू विल गेट C1 C2 upon C1 plus C2। तो सी डैश की वैल्यू अब यहाँ पे सिंपलीफाई कर लो, सी उसके बाद यहाँ पे पुट कर देना, तो C1 C2 upon C1 plus C2। यहाँ पे k की वैल्यू मैंने k लिया, वहाँ पे k दिया रहता है, 10 25 जो भी दिया जाएगा उसको सब्स्टिट्यूट करना। सो दीस टू आर इन सीरीज। तो जो पहले था वो एप्सिलॉन नॉट a by d था, अभी जो नया कैपेसिटेंस है, a single capacitor is converted into two capacitors and those two capacitors are in series, जिसमें हाफ वाला फर्स्ट वाला एयर वाला है और सेकंड वाला डाइलेक्ट्रिक, और ये दोनों सीरीज में है। तो इनका हम पहले फर्स्ट एयर वाला कैपेसिटेंस निकाला, डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस, देन दीस टू आर कनेक्टेड। अब कैसे कनेक्टेड है ये तुमको सोचना होगा। तो यहाँ पे देखो ये बीच में जो इंट्रोड्यूस किया है, तो ये एक ही प्लेट है जो दोनों के बीच में कॉमन हो रहा है। दिस इज द सिंगल प्लेट व्हिच इज कॉमन इन बिटवीन दोस टू कैपेसिटर्स। इट मींस if one in connection होता है कैपेसिटर में, so those two capacitors are in series। तो सीरीज में कनेक्शन क्या होगा, दो का C1 C2 upon C1 plus C2। अब जो हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें, अगर इसका फॉर्मेट चेंज करते जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम हमेशा ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, जब ने हाफ में इंट्रोड्यूस करें, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट केस, इफ सपोज थर्ड केस, यहां पे ऐसा था, मैंने तीन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, पहला यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक है अलग वाला, और ये फिर अलग। इसका K1 है, मतलब K है फर्स्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक इज K। इसका सपोज 2K है, इसका फिर से K ही है। तीन टाइप के डाइलेक्ट्रिक मैंने इंट्रोड्यूस किया, वन थर्ड पार्ट में, मतलब ये D/3 है, ये भी D/3 है, ये भी D/3। सो अगेन if three different dielectrics are introduced, so a single capacitor is converted into three capacitors। तो पहला C1 देखो, जो पहला वाला है C1 क्या होगा, K epsilon naught A divided by D/3। C2 क्या होगा, C2 में सेकंड वाले में डाइलेक्ट्रिक जो इंट्रोड्यूस किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K है, दैट इज 2K epsilon naught A divided by D/3। थर्ड का C3 क्या होगा, फिर से K है, तो K epsilon naught A divided by D/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3K epsilon naught A by D, ये भी क्या होगा 6K epsilon naught A by D, और ये हमारा क्या होगा 3K epsilon naught A by D। To find the equivalent, now you have to decide whether these capacitors are in series or in parallel। तो ये देख लो, तीनों जो कैपेसिटर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड में वन प्लेट कॉमन है, सेकंड और थर्ड में भी वन प्लेट कॉमन है, इट मींस दीस थ्री आर इन सीरीज। तो सीरीज में है तो हमारा क्या होगा, सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। तो हम 1/c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 क्या हो जाएगा, d/3k epsilon naught a प्लस d/6k epsilon naught a प्लस d/3k epsilon naught a। इसको सिंपलीफाई कर लेना फिर, तो 1/c इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, 6k epsilon naught a कॉमन ले लो, इधर क्या हो जाएगा 2d प्लस d प्लस 2d विच इज इक्वल टू 5d/6k epsilon naught a। तो c कितना आ जाएगा, 6k epsilon naught a डिवाइड बाय 5d। दिस इज व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ द नेट कैपेसिटर। तो अगर एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट मतलब रेंज में, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी बदल जाती है। अब यहाँ पे मैंने तीन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया, सो अ सिंगल कैपेसिटर इज कन्वर्टेड इनटू थ्री कैपेसिटर्स। अब तीन बन गए, तो यू हैव टू डिसाइड वेदर दोस थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल।
सीरीज में है तो सीरीज वाले फॉर्मूले से इक्विवेलेंट निकालो, पैरेलल में है तो पैरेलल वाले फॉर्मूले से। अब सेम डाइलेक्ट्रिक को देखो मैं और दूसरे ढंग से इंट्रोड्यूस करता हूं तो कैसे चेंज होगा। यहां तक क्लियर है? अब इसी डाइलेक्ट्रिक को मैं दूसरे फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस करूंगा। फोर्थ केस, हाँ अरे यार, तो केमिकल बैटरी चार्ज स्टोर करता है, बाद में उसको हम यूज कर सकते हैं ना। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस होता है। बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होता है और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, केमिकल एनर्जी नहीं स्टोर करता। बट बैटरी हमारा क्या है, वो केमिकल एनर्जी स्टोर करता है। हाँ, अरे तो तुमको कहीं जाना है तो ट्रक से भी जा सकते हो और कार से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, ठीक है। तो जब बाइक बन गई थी तो कार बनाने की क्या जरूरत थी? बाइक से भी तो जा सकते हो ना कहीं पे, या पैदल ही जा सकते हो। तो सबका अलग अलग एप्लीकेशन है ना। ये हमारा कैपेसिटर स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ये कोई बैटरी नहीं है, ठीक है। बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी स्टोर करके इलेक्ट्रिकल डिलीवर करता है। कैपेसिटर स्टोर भी इलेक्ट्रिकल करता है, डिलीवर भी इलेक्ट्रिकल करता है। क्लियर? जैसे तुम चाय बना लिए और उसको थर्मस में रखे हुए हो, कॉलेज लेके गए, तो तुम किचन में तो चाय बनाओगे लेकिन कॉलेज में तो नहीं बनाओगे ना। कॉलेज में थर्मस में तुमने चाय रखा हुआ है तो तुम ये बोलोगे कि हम थर्मस क्यों यूज करते हैं, हम कॉलेज में किचन क्यों नहीं खोल लेते। जब कॉलेज में चाय पीने का मन करेगा तो कॉलेज में चाय बना लेंगे, जैसे घर पे बना लेते हो वैसे कॉलेज में बना सकते हैं। तो थर्मस ले जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग एप्लीकेशन है ना। क्लियर? अब देखो अगर दूसरे फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं, मान लो ये हमारा प्लेट्स है, हमने कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक्स को ऐसे इंट्रोड्यूस किया, अपर हाफ में एक इंट्रोड्यूस किया, एक लोअर हाफ में भी। इधर हमारा K1 है, इधर K2 है। टू डाइलेक्ट्रिक्स आर अगेन इंट्रोड्यूस्ड, अपर हाफ में K1, दूसरा लोअर हाफ में K2। लेकिन अब जो अपर हाफ में है ना, ये क्या कर रहा है, एरिया को हाफ कर रहा है। D तो सेम है लेकिन एरिया हाफ हो गया है। जो ऊपर वाला डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर बनेगा उसमें एरिया हाफ हो रहा है लेकिन सेपरेशन सेम है, मतलब D मेंटेन है लेकिन एरिया हाफ हो गया। नीचे वाले में भी D मेंटेन है, एरिया हाफ हो गया। तो अगेन टू कैपेसिटर्स आर फॉर्म, अ सिंगल कैपेसिटर इज कन्वर्टेड इनटू टू। तो C1 क्या होगा, K1 इप्सिलॉन नॉट A डिवाइड A by 2, एरिया हाफ हो गया डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, K1 इप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय 2D। C2 में भी K2 इप्सिलॉन नॉट, एरिया हाफ हुआ, सेपरेशन अभी भी मेंटेन है, तो क्या हो जाएगा K2 इप्सिलॉन नॉट A by 2 डिवाइड A by 2D। This A divided by 2D. These two are the dielectrics. These two are the capacitors. अब देखो फिर again a single capacitor is converted into two. अब हमको डिसाइड करना है कि whether those two are in series or in parallel. तो जरा देखो यहाँ पे ये पहला कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हैं और ये सेकंड कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हैं। तो इसके दोनों प्लेट, ऊपर वाले के दोनों प्लेट्स नीचे वाले के दोनों प्लेट से कनेक्ट हो रहे हैं। ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है। जो अपर कैपेसिटर उसका फर्स्ट प्लेट लोअर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, अपर कैपेसिटर का सेकंड प्लेट लोअर के सेकंड प्लेट से कनेक्टेड है। सो व्हेन बोथ द प्लेट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो कनेक्शन कैसा होता है जब दोनों प्लेट्स कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2, ऐड कर दो तो एप्सिलॉन नॉट A by 2D कॉमन हो जाएगा। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, K1 प्लस K2। सो व्हेन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, टू गेट द इक्विवेलेंट डायरेक्टली यू कैन ऐड। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अब अलग फॉर्मेट में, मान लो इसी कैपेसिटर में ये हमारे प्लेट्स हैं, मैंने ऐसा इंट्रोड्यूस किया, ऊपर एक पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया और नीचे फिर से दो अलग अलग, एक अलग से ऐसा इंट्रोड्यूस किया, एक इधर इंट्रोड्यूस किया। मतलब 3 टाइप्स के कैपेसिटर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया, डाइलेक्ट्रिक से इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे K1, यहाँ पे K2, बीच वाले में मतलब इधर हमारा K2 वाला है डाइलेक्ट्रिक और ये K3 वाला। तो आपकी एक सिंगल कैपेसिटर कितने में कन्वर्ट हो गया, 3 में। ऊपर एक बन रहा है बड़ा सा, नीचे 2 बन रहे हैं, तो अ सिंगल कैपेसिटर इज कन्वर्टेड इनटू 3। अब देखो जो फर्स्ट वाला है उसका एरिया हाफ हुआ लेकिन सेपरेशन पूरा का पूरा है उसके पास। ये जो बन रहा है
ये हमारा d/2 है, ठीक है। तो जो नीचे वाला इसका एरिया भी हाफ हो गया और सेपरेशन भी हाफ हो गया। थर्ड वाले का भी एरिया भी हाफ हो रहा है और सेपरेशन भी हाफ हो रहा है। तो फर्स्ट वाले का केवल एरिया हाफ हुआ, सेपरेशन मेंटेन है। सेकंड वाले का एरिया भी हाफ, सेपरेशन भी हाफ। थर्ड वाले का भी एरिया हाफ, सेपरेशन हाफ। अब देखो इनको लिखो, तो C1 क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया हाफ हुआ, सेपरेशन मेंटेन है पहले वाले का। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय 2B, ये पहला कैपेसिटर। दूसरे वाले में, सेकंड वाले में एरिया भी हाफ, सेपरेशन भी हाफ। तो C2 क्या होगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 डिवाइड बाय D बाय 2, 2 कट जाएगा। तो C2 हमको क्या मिलेगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दिस इज व्हाट सेकंड कैपेसिटर। थर्ड वाला C3 की भी वही कहानी है, इसका भी सेपरेशन हाफ, एरिया हाफ। तो क्या हो जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया हाफ, सेपरेशन हाफ। Again 2 is cancelled. What we are going to get, K3 epsilon naught A divided by D. This is what third. Now to find the equivalent, you have to decide which capacitors are in series, which one are in parallel. ऊपर पहले ये दोनों को देख लो, ये जो हमारा सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड किस में है, तो ये दोनों सीरीज में है और ऊपर वाले के साथ पैरेलल में। तो जब सीरीज में आते हो तो हम रेसिप्रोकल लेके ऐड करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट। तो C इज इक्वल टू, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, बिकॉज दीस टू आर इन सीरीज, और इसको इसके साथ डायरेक्ट ऐड कर दो, प्लस C1। अब ये जो मैंने यहाँ पे पूरा झंझट लिखा है, ये पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको। सेकंड एंड थर्ड आर इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, and that is connected in parallel with the first, so which is added with first directly. Clear? So this way when dielectrics are introduced. अब एक बार ऐसा मतलब एक साथ बहुत बार कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन, अपने पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिनके बीच का सेपरेशन D है और इसका वैक्यूम था इनिशियली, इसका एरिया। फिर क्या बोलता है, अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस इन दिस, एक इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, D/3 का K टाइम, मतलब K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस C था, यहाँ पे क्या हो गया, C डैश, मतलब ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज टू C डैश। हमको क्या करना है, अब हमको सेपरेशन बढ़ाना है, मतलब ये जो हमारा D/3 इंट्रोड्यूस किया ना, हमको इस सेपरेशन को कितना करें, मतलब इसके डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ गया, हमको इसके गैप को बढ़ा के फिर से इनिशियल कैपेसिटेंस गेन करना है, मतलब C to C डैश हो गया। सो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ थिकनेस D/3, इट्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड, मतलब C डैश ज्यादा होगा, C डैश की वैल्यू क्या होगी, C से ज्यादा। नाउ फाइंड न्यू सेपरेशन between plates of capacitor to gain initial capacitance। मतलब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से जो कैपेसिटेंस बढ़ गया था, अब हम क्या करें, हमको इनिशियल वापस चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 हो गया, तो हमको वापस 10 चाहिए, लेकिन हम डाइलेक्ट्रिक रखने के साथ 10 करना है, मतलब डाइलेक्ट्रिक रहना चाहिए, फिर भी हमको कैपेसिटेंस घटाना है, हमको इनिशियल वैल्यू चाहिए। तीसरे क्या करेंगे, सेपरेशन को बढ़ा देंगे। तो ये जो पहले D था ना, इनके बीच का जो सेपरेशन D था, उसको मैंने D डैश कर दिया, मतलब न्यू सेपरेशन D डैश हो गया। डाइलेक्ट्रिक का भी है, यहाँ पे मैंने जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया था वो है, मतलब जैसे हमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, लेकिन हमको इनिशियल वापस चाहिए, मतलब मान लो सब पहले 10 था, डाइलेक्ट्रिक डाला 20 हो गया, लेकिन हमको वापस 10 चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक रहते ही, डाइलेक्ट्रिक के साथ ही हम गैप बढ़ा देते हैं। जब हम गैप बढ़ाएंगे तो गैप बढ़ने से कैपेसिटेंस घट जाता है। So when dielectric is introduced, now what is the new separation? You have to find the new separation. नया D डैश कितना कर दें कि जिससे वो वापस वही हो जाए, एप्सिलॉन नॉट A by D ही रह जाए जो पहले वाला था। मतलब डाइलेक्ट्रिक होने के बाद भी हमने सेपरेशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि ये फिर से इनिशियल वैल्यू गेन कर लिया। अब यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक है, तो कैपेसिटर में कितने हैं, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक वाला, एक हवा वाला। डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, D/3, मतलब यहाँ पे अपने पास दो कैपेसिटर है, एक तो डाइलेक्ट्रिक का, एक तो एयर का।
जो डाइलेक्ट्रिक वाला है दैट इज के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी बाई 3 है उसका, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस किया था उसका थिकनेस कितना, केवल डी बाई 3। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर बन रहा है डी बाई 3 है, पूरा बचा हुआ एयर है, तो एयर वाले का क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई पूरा डी डैश है, हमने डी डैश हमने फैला दिया प्लेट्स को, तो डी डैश में डी बाई 3 डाइलेक्ट्रिक हो गया, तो एयर वाला कितना होगा, डी डैश माइनस डी बाई 3, बिकॉज पूरा जो डी डैश हमने फैला दिया ना कैपेसिटर के सेपरेशन को, तो अगर हमने इंक्रीज कर दिया है तो टोटल डी डैश है, डी डैश में डाइलेक्ट्रिक कितना कवर कर रहा है, डी बाई 3 केवल, तो ये तो डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस है। जो बचा हुआ एयर का है, तो एयर का कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय बचा हुआ सेपरेशन कितना होगा, डी डैश माइनस डी। ये दो कैपेसिटर्स बन गए हैं, ये दोनों हैं किसमें, सीरीज में, ये जो डाइलेक्ट्रिक और एयर वाला किसमें होंगे, सीरीज और पैरेलल, सीरीज में होंगे, तो इन दोनों का सीरीज, आप सीरीज में निकालेंगे तो हमारे पास ये हमारा मान लो C1 है और ये क्या है C2, तो C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इससे मैच करना चाहिए। तो अब C इज इक्वल टू, C हमारा वही पहले से है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज इक्वल टू C1 C2, C1 ये है 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस सॉरी इनटू ये हमारा C1 हो गया, C2 क्या होगा ये वाला, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D डैश माइनस D बाई 3 होल डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, सो 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D डैश माइनस D बाई 3, ये इक्वेट करोगे तब तुमको D डैश मिल जाएगा, मतलब ये सिंपलीफाई करना, देन यू विल गेट D डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा था कि पहले एक डाइलेक्ट्रिक है, एयर वाला डाइलेक्ट्रिक जिसके बीच का सेपरेशन D है, इन दैट डाइलेक्ट्रिक इफ अ डाइलेक्ट्रिक, अरे यार, इन दैट कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन D है इनिशियली, इन दैट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, तो जैसे तुम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द इनिशियल कैपेसिटेंस। अब डाइलेक्ट्रिक होते हुए इनिशियल कैपेसिटेंस कैसे ले आ सकते हैं हम, बिकॉज़ डाइलेक्ट्रिक से तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया कैपेसिटेंस बढ़ गया, लेकिन हमको फिर से वापस इनिशियल चाहिए, इसलिए हम क्या किया, गैप बढ़ा दिया, गैप बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या होता है, घट जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक ने जितना कैपेसिटेंस बढ़ाया था इस सेपरेशन ने उस कैपेसिटेंस को वापस घटा दिया, तो मैंने इसीलिए नया सेपरेशन कर दिया D डैश। अब ये जो कैपेसिटेंस है और ये मैच करेंगे, ठीक है, ये और ये मैच नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे बढ़ चुका है, लेकिन हमने क्या किया, हमने प्लेट्स को फैला दिया, प्लेट्स को फैला दिया तो फिर से वापस इससे मैच करेगा ये, वही हमको D डैश फाइंड करना था। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में एक डाइलेक्ट्रिक वाला है, एक एयर वाला, डाइलेक्ट्रिक वाला क्या है कि एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D बाय 3, एयर वाला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय सेपरेशन, बचा हुआ सेपरेशन, तो D बाय 3 खा गया डाइलेक्ट्रिक, तो बचा हुआ कितना है, D डैश माइनस D बाय 3। ये दोनों डायरेक्ट मत ऐड कर देना बिकॉज़ ये सीरीज में है, तो इनका सीरीज में इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू C, जो पहला वाला कैपेसिटेंस था। क्लियर? सो व्हेनेवर अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ कैपेसिटर, अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, बट टू गेन इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यू हैव टू इंक्रीज द सेपरेशन, बिकॉज़ इसको तो हम निकाल नहीं सकते, ये जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया इसको निकाल नहीं सकते, वो रहना ही चाहिए वहां पे, लेकिन हमको कैपेसिटेंस घटाना है, वापस इनिशियल वैल्यू गेन करना है, तो हमारे पास एक